राज्यों के पुनर्गठन संबंधित सांसद की शक्तियाँ अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत करता है और किसी राज्य में से उनका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को राज्यों में भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तें का उल्लेख किया गया है। एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्ण मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में पेश किया जा सकता है और दो प्रस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति उसका अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा तक के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की राज्य एवं राज्य निर्माण करने में किसी राज्य के संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य एवं संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य एवं संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य एवं संघ क्षेत्र का निर्माण है। 3 राष्ट्रपति एवं संसद एवं राज्य विधानमंडल के मत को बनाने के लिए बाध्य नहीं है और इसे अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधित अध्यादेश के संसद में आने पर ही हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र में मामले में विभाजन विधानमंडल के संदर्भ में की गई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह की स्पष्ट है कि संविधान संसद को ही अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने एवं नाम बदलने तथा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों को अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत की राजनीतिक एवं मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा एक क्षेत्र 18वें संविधान संशोधन 1966 द्वारा जोड़ा गया एवं बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य 1959। यह राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी जाएगी कि वह इस तरह भारत को सही कहा गया है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ एवं संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी है कि अमेरिका संघ सरकार के नए राज्यों का निर्माण एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन दिए बिना राज्यों की अनुमति नहीं कर सकती है। इसलिए अमेरिका अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ कहा गया है। संविधान के भाग 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण एवं सीमाओं के क्षेत्र और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एवं संविधान के अनुच्छेद 386 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात यहाँ एक तरह की कानून एवं सामान्य बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया था जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उसमें इस बारे में पूछा था। केंद्र सरकार को एक निर्णय की बेरुबारी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ये राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया था, जिस कारण राष्ट्रपति के संदर्भ में लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद की शक्तियाँ राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में नए देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 386 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र में पाकिस्तान का स्थानांतरण किया गया है। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि भारत और अन्य देशों के बीच बाद में सीमा विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह
कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इससे भारतीय क्षेत्र को विदेश को स्वप्न शामिल नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों में उल्लिखित 6.4 में किया गया है।